नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा। कैबिनेट बैठक में 29 एजेंडों पर लगी मोहर। ललन सिंह बोले, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मंत्री ने भी किया खंडन। सुशील मोदी का दावा, 29 दिसंबर के पहले ललन सिंह देंगे इस्तीफा। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे पर कुशवाहा का बड़ा बयान। बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ने की बड़ी बैठक। भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा, लालू को बोले सम्राट चौधरी। बीजेपी सांसद के रिश्तेदार के घर पर बम से हमला। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। रोहतास में 10 साल की बच्ची कोरोना से हुई संक्रमित। और अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार ने 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का अपना वादा पूरा कर दिया है। वहीं विशिष्ट शिक्षक के नाम से संशोधन किया गया है और अब नियोजित शिक्षक सहायक शिक्षक कहलाएंगे। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की स्वीकृति के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी का माहौल है। सरकार को धन्यवाद देते हुए शिक्षक संघ ने कहा कि लंबे समय तक संघर्ष आज रंग लाया। बता दें कि राज्यकर्मी की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिनमें कुल 29 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इनमें कई बड़े फैसले लिए गए। नीतीश कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तहत स्कूल भवन निर्माण को मंजूरी मिली। इसके साथ ही गया में विष्णुपद मंदिर पाथवे में शेड निर्माण के लिए स्वीकृति मिली। बड़ी बात यह है कि बिहार पर्यटन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ललन सिंह ने खुद अपने इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, ये खबर झूठी है। वहीं ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी स्पष्ट कर दिया है। कहा है कि पार्टी के अंदर इस तरह की कोई चर्चा नहीं है और न ही ऐसी कोई जानकारी मिली है। 29 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। उनमें आगे के चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं ललन सिंह के खंडन करने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर ललन सिंह पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ललन सिंह के इस्तीफे की खबर का खंडन पर कहा कि ललन सिंह कुछ भी बोले, लेकिन जदयू में कुछ भी ठीक नहीं है। आज भले ही ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया हो, लेकिन जल्द ही वह इस्तीफा देने वाले हैं। ललन सिंह या तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर जदयू उन्हें खुद निकाल देगी। सुशील मोदी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है, आज भले वह खंडन कर रहे हो, लेकिन 29 के पहले यह होने जा रहा है। वहीं 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये जदयू की मीटिंग है, लेकिन अब जदयू समाप्ति की ओर है। कोई इन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। जदयू के विधायक और सांसद नाराज चल रहे हैं। जदयू जल्द ही 2 भागों में बंटने वाला है। वहीं लालू पर तंज कसते हुए कुशवाहा ने कहा कि लालू का एक सूत्री कार्यक्रम है। वे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि बिहार की जनता कभी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इसीलिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव संबंधित तैयारियों को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं से चर्चा की। बिहार में महागठबंधन सरकार मजबूती से लोगों के आशा के अनुरूप काम कर रही है। हम सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बिहार की तरक्की, खुशहाली और अमन चैन के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से जन जन तक जाने और बिहार के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप खड़ा उतरने को तत्पर है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने लालू प्रसाद को समन जारी कर कल यानी कि 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसे लेकर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर जोरदार हमला बोला। सम्राट ने कहा कि सीबीआई और ईडी लालू प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपीए में जब सरकार में थे तब भी केंद्रीय एजेंसियों को तोता बताते थे। भ्रष्टाचारियों को यही लगेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त होगा उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा। वहीं जदयू के अंदर चल रहे घमासान पर कहा कि बीजेपी लालू नीतीश दोनों से लड़ेगी और हराने का काम करेगी। मुजफ्फरपुर में बीजेपी सांसद अजय निषाद के रिश्तेदार के घर के बाहर जोरदार धमाका हुआ। धमाके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में
घर के बाहर सुतली बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना स्थल पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना में 2 अन्य लोग घायल हैं। घटना सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र के राजापुर बांध के समीप की है, जहां एक तेज रफ्तार बालू लदे हाईवा ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक चालक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत CHO की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में उनके परिवार के 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बार फिर से बिहार में कोरोना के मामले मिलने शुरू हो गए। रोहतास में 10 साल की बच्ची कोरोना संक्रमित मिली है। इसके बाद से उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बच्ची को छोड़कर बाकी सभी 3 मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि इस बार अब तक के जो सैंपल मिले हैं उसमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि युवा और किशोर की कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।